हम लोग इस सीरीज में यूपी टेट के लिए मनोविज्ञान को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसे वाद या प्रणाली भी कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि संप्रदाय क्या है। मनोविज्ञान से समय समय पर नई नई विचारधाराओं का जन्म हुआ और इन्हीं विचारधाराओं को मनोविज्ञान का संप्रदाय कहा जाता है। मनोविज्ञान के निम्न संप्रदाय हैं, जैसे संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद। समग्रवाद को ही गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है, मनोविश्लेषणवाद और मानवतावाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संरचनावाद के जो प्रवर्तक हैं विलियम वुंट हैं, प्रकारवाद के प्रवर्तक विलियम जेम्स हैं, व्यवहारवाद के प्रवर्तक वाटसन है, समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक मैक्स वर्दीवर्थ है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड हैं और मानवतावाद के प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो हैं। सबसे पहले हम लोग पहला संप्रदाय देखेंगे, जिसे संरचनावाद कहा जाता है और जिसके प्रवर्तक विलियम वुंट है। यह मनोविज्ञान सबसे प्राचीन संप्रदाय है। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती, इसलिए संरचनावाद की विधि अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। विलियम वुंट के अनुसार चेतना हमारे सभी अनुभवों का आधार है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे SCRT कहा जाता है, कि ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी नामक संस्था की एक इकाई के रूप में काम कर रही है। मीन्स SCRT जो है वो ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी एक संस्था है, उसकी इकाई के रूप में SCRT काम कर रही है। मंडलीय मनोविज्ञानशाला की स्थापना आगरा में की गई। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था पीछे, संरचनावाद की विधि अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अंतर्दर्शन विधि है क्या। अंतर्दर्शन विधि के जो प्रतिपादक थे, इन्हें विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर माने जाते हैं। अंतर्दर्शन से तात्पर्य है कि अपने अंदर देखना या आत्म निरीक्षण से है, अपने व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसलिए इसे व्यक्तिनिष्ठ विधि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में स्टडी किया जाता है। इसी वजह से ये जो है व्यक्तिनिष्ठ विधि है। हम यहाँ पे दूसरा संप्रदाय देखेंगे, जो है प्रकारवाद। इसके प्रवर्तक विलियम जेम्स हैं। प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स ही हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स ने ही दिया है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक भी वही हैं। द्वितीय मनोविज्ञानशाला की स्थापना विलियम जेम्स ने ही किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रयोगशाला खोलकर चेतना का अध्ययन किया। चेतना एक ही समय में तीनों काल में रहती है, ऐसा विलियम जेम्स ने बताया है। चेतना को धारा प्रवाह की संकल्पना, चेतना नहीं चेतना के कार्य महत्वपूर्ण है, ऐसा विलियम जेम्स ने बताया है। हम यहाँ पे देखेंगे व्यवहारवाद के बारे में, जो कि नेक्स्ट हमारा संप्रदाय है। व्यवहारवाद के प्रवर्तक जॉन बी वाटसन है। इन्होंने बताया है कि चेतना दिखाई नहीं पड़ती, जबकि व्यवहार दिखाई पड़ता है। चेतना का अध्ययन बंद करके बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाए, इसलिए यह सिद्धांत व्यवहारवाद का सिद्धांत कहा गया। इसलिए व्यवहारवादी की विधि बाह्य दर्शन विधि कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे चेतना दिखाई देती है, चेतना दिखाई नहीं देती है, जबकि व्यवहार दिखाई देता है, और व्यवहार दिखाई देता है। इसी वजह से व्यवहारवाद को बाह्य दर्शन विधि कहा गया। आधुनिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है।
व्यवहारवादियों ने जन्मजात प्रवृत्ति के अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल दिया। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो बच्चा होता है वो जन्म से एक समान होता है और सीखने के बाद वो अलग अलग क्षेत्र में चला जाता है। जो जिस चीज को सीखता है वह उसी क्षेत्र में जाता है। व्यवहारवादियों ने मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में पशु व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मानव व्यवहार को समझना है तो पशु व्यवहार के अध्ययन करो, उसके बाद फिर मानव व्यवहार समझ आ जाएगा आसानी से। व्यवहारवादियों ने बुद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को पूर्ण रूप से नकारते हुए केवल वातावरण के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जो वृद्धि है या फिर विकास है ये वंशानुक्रम नहीं है, बल्कि ये है कि बच्चा जिस वातावरण में रहेगा उसी तरह से उसकी वृद्धि होगी, उसी तरह से उसका विकास होगा, जबकि ये वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं है। अधिगम अवप्रेरणा पुनर्बल पर जोर देना व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता थी। अब देखेंगे जॉन बी वाटसन जो कि व्यवहारवाद के जनक हैं। व्यवहारवाद के जनक जॉन बी वाटसन को माना जाता है और वही दर्शन विधि के जनक भी जॉन बी वाटसन ही है। द बिहेवियरिज्म पुस्तक के लेखक भी जॉन बी वाटसन ही है। मनोविज्ञान ने बाहरी व्यवहार का अध्ययन क्योंकि यह दिखता है। उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज बच्चा एक सांप को देख ले रहा है तो वो जो है डर के भाग जाता है। तो यहाँ पे सांप क्या हुआ? उद्दीपक हुआ। बच्चों में फोबिया का अध्ययन व्यवहारवाद के जनक जॉन बी वाटसन ने किया। अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन जॉन बी वाटसन ने ही किया था। शिशु में 3 संवेग स्नेह, भय, क्रोध ये सब प्रेजेंट होते हैं। 3 संवेग एसओआर के सिद्धांत के अनुमोदक प्रस्तावक, जबकि एसओआर का सिद्धांत वुडवर्थ ने दिया। यहाँ पे देखिएगा कि एसओआर के सिद्धांत के अनुमोदक प्रस्तावक जॉन बी वाटसन है, जबकि एसओआर का जो सिद्धांत है वो जो है वुडवर्थ ने दिया है। बारंबारता का नियम जॉन बी वाटसन ने ही दिया 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। अब यहाँ पे देखेंगे कि जॉन बी वाटसन के महत्वपूर्ण कथन क्या क्या हैं, इनकी क्या क्या तथ्य हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चा कोरी स्लेट के जैसा है जिसे हम किसी दिशा में मोड़ सकते हैं। दूसरा इनका तथ्य है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तीसरा इनका तथ्य है कि जन्म के समय सभी बच्चे समान होते हैं। चौथा है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और इनका नेक्स्ट जो तथ्य है वो कहा है इन्होंने कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। मीन्स यहाँ पे है कि तुम मुझे एक बालक दो, मुझे डॉक्टर भी बना सकता हूँ, एक वकील भी बना सकता हूँ, एक टीचर भी बना सकता हूँ, एक इंजीनियर भी बना सकता हूँ, क्योंकि बच्चा जो है शुरुआती दौर में एक समान होता है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता किसी अन्य अवस्था से ज्यादा होती है। मीन्स बच्चा शैशवावस्था में जितना सीखेगा, शैशवावस्था में जो उसकी सीखने की गति होती है वो किसी अन्य अवस्था से क्या होती है, तीव्र होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि व्यवहारवाद वही दर्शन विधि है। तो देखेंगे किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उसके देखेंगे यहाँ पे कि वही दर्शन विधि है क्या। जब किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना वही दर्शन कहलाता है। हम लोग ने देखा कि अंतरदर्शन विधि में खुद के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता था, और यहाँ पे है कि वही दर्शन में कि
व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है तो वो बहिर्दर्शन कहलाता है। और इसे ही पर अवलोकन या पर निरीक्षण या प्रेक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यहाँ पे खुद का नहीं अध्ययन होता है, ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, यहाँ पर दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद। धन्यवाद।